Recording in progress. Okay, welcome, namaskar for this program today, which is a special on लता जी एंड पपीदा। और आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब इस एज अ कॉज के लिए जब जुड़ते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। एंड इस प्रोग्राम के आज के हमारे जो परफॉर्मर्स हैं उनसे स्ट्रेट अवे मिलते हैं। तो सबसे पहले let's go to Arpita Sarkar. Arpita Sarkar is joining from Gurgaon. So Arpita is here. So Arpita, how are you doing? I'm doing good. Okay, so next, welcome Arpita. Next is our cause artist and our very own good friend, old friend, Ritvik Rajan. Ritvik, how are you doing? Hi everyone. Hello, how are you? Nice to be back. And nice to see the background. Great. Welcome Ritvik. Ritvik join कर रहे हैं My हमें बैंगलोर से। pleasure. उसके बाद let's go to Pune and we have Sushil Shisha. Sushil is joining from Pune and he's the person who has been doing all the creative artwork, design, posters, and he has been the oldest person in this journey. Pleasure to have you, Sushil. And finally, हमारे नए नए दोस्त ज्वाइन हुए हैं, नए नए दोस्त बने हैं। अनुपम बनर्जी फ्रॉम पुणे। अनुपम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया and believe me, it is a privilege for me to join such a nice group जो बड़े शिद्दत से म्यूजिक को फॉलो करते हैं और बड़े म्यूजिक के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति है। और आज का जो ट्रिब्यूट है वो बहुत ही खास है, तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्लेजर अनुपम आपका इस प्रोग्राम में। और अनुपम बहुत नेक दिल इंसान भी हैं, तो जैसा कि मैंने बोला, इस प्रोग्राम की पूरी थीम ही है कि हम अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे फनकार भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड लेट्स हैव अ ग्रेट टाइम टुडे अनुपम। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो बैठिए, आप प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, आप सब लोग आराम से जहाँ भी बैठे हैं। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो यू विल व्यू इट बेटर, बट मोबाइल पे भी अगर इफ यू आर मूविंग आउट और इफ यू आर ऑन द गो तो मोबाइल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, लेट्स गो टू सुशील। सुशील, क्या सुना रहे हैं आप? कुछ इनॉग्रल ट्यून, कोई वेलकम ट्यून फॉर एवरीवन सो दैट पीपल कैन सेटल डाउन। यस, बिल्कुल वेलकम ट्यून। और आज का जो थीम है लता जी और पपीदा का, again our favorite subject, and we are here to pay tribute to them and also talk about them and have a quiz, and we have the best of the performers today. So I will just humbly make a instrumental start on the saxophone. एक लता जी का ये एक पुराना गाना है जो which can trigger the evening basically. क्या बात। Hear me? Yes, yes, yeah.
बात. Everybody enjoy. क्या बात है सुशील, ग्रेट. सो दोस्तों, दैट वाज वो भूली दास्तां बाय नन अदर देन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, म्यूजिक मास्ट्रो मदन मोहन जी का ये धुन, और फेमस लता जी ने इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से गाया था. और दिस वाज द स्टार्टिंग. सो जस्ट बैठे रहिए प्रोग्राम में, और बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं. एंड जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम में महफिल की तरह इसको पेश करेंगे. तो इट्स जस्ट वेरी इनफॉर्मल, और अगर आप बीच में कुछ बोलना चाहें कोई भी, तो चैट में लिखिए एंड विल गेट यू देयर. ओके, सो वेलकम संगीता जी. वी आर जॉइंड बाय संगीता गुप्ता जी. संगीता गुप्ता जी, लेजेंडरी मदन मोहन जी की डॉटर, एंड शी इज ऑलवेज देयर इन दिस प्रोग्राम. संगीता जी, आपका फिर से बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए. बीच में अगर आप चाहें तो हम आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे लता जी के बारे में, और उनके आपकी जो एसोसिएशन रही है, आपकी फैमिली की जो एसोसिएशन रही है, उसके बारे में अगर आप सबको बताएं तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा. ओके दोस्तों, और इसके बाद एक और चीज़ है कि हम इस प्रोग्राम में क्विज भी करते हैं. तो क्विज बीच बीच में, गाने के बीच में आएंगी, और आपको चैट में इस बार लिखना है, तो चैट में लिखते रहिए. एंड दिस इज जस्ट फन. सो that is the program. But where is our host for the program? So any idea, Sushil, where is Joydeep? Okay, so Joydeep दोस्तों आज join नहीं कर पा रहे हैं because he had to last minute travel, but he has been kind enough to send us a message from his side. So let's hear that message of Joydeep, and we'll start after that. So here is Joydeep for all of you. Hi Anurag. Hi Ritvik. Hi Anupam. Hi Arpita. Hi Sushil. Hi everybody and anyone who's watching. This music session has become the source of inspiration and source of pleasure to me over these months. And I'm so sorry that I'm not being able to be here in person today. I will log in if I can, wherever I am, and I'll try to definitely see the whole thing later. But in the meantime, let that not hold up the proceedings. Some exciting songs which we all curated together is that whole package is ready for you, and these songs are obviously for fond remembrance of the great Lata Mangeshkar and the very different and rebelliously talented Bappi Lahiri, in whose memory we are going to spend this evening. So let the evening begin, and let there be absolute fun and great music. Thank you. Thanks, Joydeep. So Joydeep ka message, and he has been a great source of encouragement. So thanks Joydeep. Hope you are on the go, but you are watching this program wherever you are. So दोस्तों चलते हैं पहली पेशकश, एंड लता जी का प्रोग्राम है. तो लता जी 1950s में, so gradually will keep on increasing the decades. 1950s में लता जी ने क्या गाना गाया, कौन सा गाना गाया जो बहुत फेमस था,
इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में बताएंगी अर्पिता। हेलो अर्पिता। हेलो हेलो एवरीवन। तो लता जी का ये गाना मैं सीधा गा के ही सुनाती हूँ। क्या बात। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरे, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। Great. Put it in chat. ABCD. छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दुहाई है प्यार की दुहाई। अखियों में अखियां डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है दिल में सफाई। खड़ी खड़ी ओ बड़ी बड़ी, अच्छी बातें ना बनाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। Wow, great. What a performance. तो दोस्तों, Chico. I'll be singing a Spanish song. Portuguese. Chico, Okay. Chico, same. Chico, Chico. From Puerto Rico. Every chicken, Puerto Rico, Chico, Chico. La 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 la. La 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 la. La 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 la. क्या बात है। Wow. Yeah. So अर्पिता, तुम्हें पता था पोर्चुगीज सॉन्ग चीको चीको? So ये this पता तो था, लेकिन ये गाना नहीं पता था। great. So that is Ritvik for all of us, ladies and gentlemen. So Ritvik, मान गए तुम्हें। Yes. Great. I'll be singing. Thank you. So इससे पहले अभी ऋत्विक तुम गाना गाओ। This song was dedicated to Saurabh Bindal from Noida, and अगला गाना जो आप ऋत्विक अभी गाने वाले हैं, that we like to dedicate to Devendra Prabhune from Yavatmal. So thanks both Saurabh Bindal ji and Devendra Prabhune ji for being part of this initiative. Okay ऋत्विक, तो क्या सुनाने वाले हो आप सबों को? Here is for Devendra ji, my all-time favorite song of Lata ji. तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं. And this song is also for Saurabh Bindal Noida. अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम. तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं,
परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, हो जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, ओ मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, ओ आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी, ओ जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आस छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। थैंक यू, क्या बात है ऋत्विक। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो हम तो ये कह सकते हैं कि आपसे हम हैरान हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। पर what a talented, what a genius, ladies and gentlemen, that is Thank Hrithik you. Rajan for you. Thank you so much. And this was a song लता जी का जो मासूम मूवी से, and R.D. Burman का म्यूजिक, and great ऋत्विक। So दोस्तों, जो लास्ट हमने क्विज करी थी, क्योंकि आरडी का मैंने नाम लिया, तो हमने लास्ट प्रोग्राम जो फरवरी में किया था अपना मंथली, वो था आरडी बर्मन स्पेशल, और उसमें भी हमने, जैसे आज आप क्विज देख रहे हैं, एक क्विज करी थी। तो उसका रिजल्ट्स जानना चाहोगे ऋत्विक? Would you like to know the results? Yes, sure. Okay, so when I'll say the name, you'll have to congratulate. Okay, so the winner is, you guessed it right, Devendra Prabhune ji. Congratulations, Devendra ji. And coming close, देवेंद्र जी ने लता जी की तरह कोई भी अवार्ड लेने से मना कर दिया है। लता जी ने जैसे फिल्म फेयर में अवार्ड लेना मना कर दिया था। तो विनर हैं, रियल विनर हैं, वो हैं सौरभ बिंदल। Okay. Congrats, Saurabh sir. Bindal from Noida. So Saurabh, if you are there in the program, you were the second and you are the winner for this quiz. Okay, so अभी इस प्रोग्राम में भी हम क्विज कर रहे हैं, तो क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए और just enjoy the program. So let's go to now the next one. अभी हमने लता जी को सुना, तो आप कैसे चाहेंगे प्रोग्राम? चैट में बताइए, आप चाहते हैं कि पहले हम सारे लता जी का कवर करें और फिर भक्ति जा पे आए, या मिक्स करें? सो अर्पिता इज आवर शो स्टॉपर फॉर लता सॉन्ग्स। तो अर्पिता से पूछते हैं, अर्पिता, यू वांट टू सिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑल टुगेदर, और ऐसा करें कि एक लता जी एक भक्ति दा ऐसा करके? नहीं, लता जी, पपीदा सबको एक साथ सुनते हैं,
क्या बात सबके है, वर्ल्ड। ग्रेट। तो फिर ऐसा करते हैं, अनुपम के पास चलते हैं, जी। ओवर टू अनुपम। और अनुपम, अर्पिता ने परमिशन दे दी है। अर्पिता जी is the person to watch out for today for लता मंगेशकर, बिल्कुल और इन्होंने परमिशन दी है कि बप्पी दा का गाना सुना जाए। और मेरे जी, ख्याल जी। से एक गाना लता और एक गाना बप्पी दा का शरद अग्रवाल जी बोल रहे हैं। सो लेट्स ऑनर व्हाट शरद अग्रवाल जी सेज, व्हाट जी। अर्पिता जी सेज, एंड व्हाट ऑल ऑफ यू सेज। सो लेट्स गो टू बप्पी दा's टाइम, राइट? बप्पी दा 1978 में कॉलेज गर्ल। पिक्चर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये गाना जो अनुपम गाने वाले हैं जी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ आप सबने सुना है। ओवर टू यू अनुपम। Yeah. Good evening, everybody, and like I said, absolutely a privilege to be amongst all of you. और अभी जो हमने गीत सुना है, जो ऋत्विक ने इतने प्यार से गाया है और इतने शिद्दत से गाया है, वो भी डुअल वॉइस में, इस गाने के लिए लता दीदी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और कहीं मैंने सुना है, किसी ने कहा कि एक दौर आ गया था कि मतलब ऐसा कोई अवार्ड नहीं था जो लता दीदी ने जीता ना हो, और फिर लोग कहने लगे कि जो भी अवार्ड लता दीदी के लिए वो उनके सम्मान में घोषित किया जाता था, वो उस अवार्ड का सम्मान बढ़ा देता था। जहां पे भी लता दीदी को सम्मान करने की बात होती थी, उनको अवार्ड देने की बात होती थी, ऐसे होने लगा कि उस अवार्ड का सम्मान ज्यादा बढ़ गया। तो थैंक यू ऋत्विक, आपने ये नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग जो है हम सब के लिए पेश किया। और चलते हैं, पिछले महीने में हमारे देश ने एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को खोया, और उनकी शुरुआत जब हुई थी, सर ने आर डी बर्मन साहब की भी बात की, तो पहला जो मूवी उनका जो था वो एक्चुअली आर डी बर्मन साहब, ऐसे सुना है कि आर डी बर्मन साहब को मिल रहा था, लेकिन किशोर दा ने बेसिकली प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया कि ये नया लड़का आया है, और आर डी बर्मन जी से भी कहा तो क्यों ना इसको एक मौका दिया जाए। और बप्पी दा was introduced to the film industry. पेशे से वो बहुत ही अच्छे तबलची थे, और सामता प्रसाद जी के पास सीखे हैं, और लता दीदी ने उनको एक्चुअली कहा कि उनके पास सीखने के लिए। तो ये बैकड्रॉप है। और उनका जो फर्स्ट मूवी था, इफ आई एम राइट, जख्मी, उसमें पंचम दा ने बप्पी दा को हर तरीके से मदद किया। उनके म्यूजिशियंस जो थे वो उनको प्रोवाइड किए, और हल्का सा थोड़ा आर डी बर्मन का म्यूजिक का झलक इन गानों में नजर आता है। तो ये जो बात थी फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे को लेकर साथ चलने का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये जो गीत है जो मैं गाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, इसके गिटार और मतलब वेस्टर्न जो म्यूजिक जिस तरह से सटली बप्पी दा ने यूज करते थे, दैट यूज्ड टू बी स्पेशलिटी। और उसके साथ साथ जो कुछ इंडियन म्यूजिक इतना प्यार से, इतना सटली यूज करते थे, जैसे कि इस गाने में उन्होंने फ्लूट यूज किया, ये जो चीज था उनका, और उनकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी होती थी, जो साउंड सेपरेशन, और he was not only R.D. Burman Saab and Bappi Lahiri Da, they were not only about music but they were about pure and good sound also. तो आइए ये कोशिश मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। प्यार मांगा तुम्हीं से न इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से न इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से न इनकार करो।
कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात, कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात, मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। वॉयलिन पीसेस पे भी गौर कीजिए। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है, कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है, बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, ग्रेट अनुपम, जबरदस्त। सो दोस्तों, होप आप सबको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो। सो ये थी अनुपम की पहली पेशकश और ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। शरद अग्रवाल जी कह रहे हैं दिस इज वाज वन ऑफ द बेस्ट भक्ति सॉन्ग। सो लेट्स क्रेडिट द कंट्रीब्यूटर्स हियर। सो थैंक्स मनीष भाटिया फ्रॉम दिल्ली, विनीता वासवानी फ्रॉम पुणे, शौकत फ्रॉम पुणे, होप मैंने आपका नाम सही लिया, SC Saini from Delhi, and NK Bareli from Delhi again. So बहुत बहुत धन्यवाद विनीता वासवानी जी, मनीष भाटिया, SC Saini and NK Bareli.
आप सबका ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर टुडेज प्रोग्राम। दोस्तों कीप कंट्रीब्यूटिंग, बीच बीच में हम स्लाइड आपको दिखाएंगे डोनेशन की, और अगर आप चाहें तो सो दैट प्रिविलेज विल बी ऑल आवर्स टू हैव द नोबल कॉज कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं आगे, और आफ्टर दिस सॉन्ग लेट्स dedicate this song as a special request of Sharad Agrawal ji from Gurugram and Bharat Bhushan and Pramila ji from Delhi. So back to Lata ji के song सुनते हैं, and over to Arpita. Arpita, क्या सुना रही हो? लता जी और मदन मोहन जी का दोनों ही लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर का एक बहुत सारे एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, तो उन्हीं में से एक गाना मैं गा रही हूँ आपके सामने। Great. So you know Sangeeta ji is also there, तो do justice. I'm not no, आपको स्केयर नहीं कर रहा, बट या आपको बहुत चाहती हूँ। बिल्कुल। संगीता जी आपसे इसके बाद रिएक्शन सुनेंगे if you are there at home. प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को मंजिल में चारों सियाही, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों सियाही, आधी राह में ही लुट जाए इस मंजिल का राही, इस मंजिल का राही। कांटों पर चलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को बहलाए जब दिल ना बहले, तो ऐसे बहलाए, बहलाए जब दिल ना बहले, तो ऐसे बहलाए। गम ही तो है प्यार की दौलत, ये कह कर समझाए, ये कह कर समझाए। अपना मन छलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में क्या बात है, क्या बात है। Great. So this was the song from movie Jailer, and Sangeeta ji, if you are there and you want to come on camera. नमस्ते अनुराग जी, आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया जा रहा है, सबने इतना बढ़िया गाया है, लवली सॉन्ग्स। दो गाने तो मदन मोहन जी डैडी के ही हो गए, एक तो सुशील ने बजा दिया और एक अभी अर्पिता ने गाया। सो हैप्पी टू हियर देम। Great, great, and thanks Sangeeta ji for joining
It's always a pleasure to have you. No, it's a pleasure to be here, Anurag ji. And संगीता जी, ऐसी कोई आप वाक्य बताना चाहेंगी लता जी का जो आप शेयर करना चाहती हो? We know that she was very close to your family. Yes, she was very close to Madan Mohan ji. In fact, they both initially when they met, तो शहीद फिल्म के लिए उन्होंने एक गाना गाया था जो भाई बहन पर पिक्चराइज होना था. तो जब ये गाना गाया तब डैडी ने उनसे कहा कि मैं अब म्यूजिक कंपोजिंग करने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो भी गाने हो वो आप गाएं. पहली फिल्म आंखें थी डैडी की, जो उसमें लता जी नहीं गा पाई फॉर सम रीजन. तो वो बहुत दुखी हुए और उनको लता जी को घर ले गए और कहा कि अब आज से हमने पहले भाई बहन का गाना गाया था, तो आज से मैं तुम्हारा मदन भैया और तुम मेरी छोटी बहन हो. और मरते दम तक लता आंटी ने अपना वादा निभाया और जब तक डैडी जिंदा थे तब तक उन्होंने भी निभाया. और मेरे पेरेंट्स के डेथ होने के बाद में मेरे दोनों भाइयों का और मेरा उन्होंने इमोशनल बहुत सपोर्ट किया right till the day she passed away. क्या बात. बिल्कुल. और संगीता जी, मैंने आपका व्हाट्सएप पे आपका डीपी भी देखा, उसमें आपने फोटो डाली हुई है लता जी आपकी वेडिंग की. वो मेरी शादी की फोटोग्राफ है जी. करेक्ट. ग्रेट. सो ग्रेट. बहुत अच्छा लगा संगीता जी ये सुन के. और एक पूरा प्रोग्राम करेंगे हम लता जी पे, जिसमें हम चाहेंगे कि आप पूरे प्रोग्राम में ऐसे इंस्टेंसेस बताएं. तो आज तो एक प्रोग्राम है जो क्विक प्रोग्राम है, लेकिन बिल्कुल आप प्लीज कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. फिर जब अगली बार करेंगे तब बात करेंगे अपन, ठीक है ना? और पर आप रहिए, प्रोग्राम में रहिएगा जरूर. मैं हूँ थोड़ी देर के लिए तो हूँ मैं. आई डोंट कमिट कितनी देर तक मैं बैठ पाऊंगी, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ. हाँ, वो काफी लोग आजकल थोड़ी देर तो मैं रह पाऊंगी आपके साथ. हाँ, जब से लॉकडाउन खुला तो लॉट ऑफ पीपल आर आउटसाइड, बट वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल दोज हु हैव जॉइंड टुडे. थैंक्स संगीता जी. थैंक्स. वंडरफुल. थैंक यू. प्लेजर. सो दोस्तों, दैट वाज संगीता जी. उन्होंने अपनी जो मदन मोहन जी की फैमिली और लता जी से जो उनका क्लोज रिश्ता था उसके बारे में बताया. और हम और बहुत कुछ सुनेंगे उनसे एक स्पेशल प्रोग्राम में. विल डू अनदर प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. और आफ्टर लता अगेन, जैसे कि डिमांड थी कि फिर से बप्पी दा पे जाया जाए, तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू विनोद पाई जी फ्रॉम शिमोगा, Sanjay Barle ji from Pune, and Prateek Kumar ji from Delhi. So thanks Vinod Pai ji, Shimoga. आप consistently इस प्रोग्राम में अपना सहयोग करते हैं. And Sanjay Barle ji and Prateek Kumar ji, you are joining I think for the first time, but it's pleasure to have you and hope you'll enjoy this program. So Ritvik, क्या सुनाने वाले हो? Yes, before I sing the song, I'd like to share something. Great. Years back, I performed for an event called Melody Darkness at Cochin, where Shri K.J. Jesudas, his son Vijay Jesudas, and many other playback singers had come and sang a song. I sang Ooh La La song in dual voice. Ooh La La. I got a standing ovation for my song. And then Vijay Jesudas came and hugged me and called me, I'm rock star. Certainly you are. I was so happy. So Great, here we Ritvik. go. Okay, ladies and gentlemen, here comes Ritvik with Ooh La La. आप जहाँ भी बैठे हैं, you can jive, you can dance. लड़की तू है बड़ी बुम्बाट, हा हा हा.
उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई अरे 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 उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई हा 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 छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी दे दे ही निकालो पेंक पप्पी मीठी मीठी छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी दे दे ही निकालो पेंक पप्पी मीठी मीठी यौवन तेरा सावन भरा भीग गया दिल ये मेरा आग लगाई तूने तन में क्या करे यौवन बेचारा 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 उलाला उलाला छूना उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई ओए माँ ओए माँ गिरा के अपना पल्लू बार बार कर देती वो हमको बेकरार गिरा के अपना पल्लू बार बार कर देती वो हमको बेकरार आग लगाई तूने तन में क्या करे पल्लो बेचारा 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 छेड़ेंगे हम तुमको लड़की तू है बड़ी बुम्बा उलाला उलाला छूना उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई हे 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 उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई हाय वाह क्या बात है। थैंक यू सो अर्पिता और अनुपम घर चलें क्या? बिकॉज लगता है ऋत्विक कैन बहुत सिंग। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऋत्विक, गॉड Thank ब्लेस you. यू। ऐसे में ये गाना गाना थोड़ा मुश्किल ही है, उसके ऊपर आपने ये जो डुअल वॉइस में गाया, और बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है उतनी, लेकिन आपने इतने प्यार से इतने अच्छे से निभाया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, Thank गॉड you. ब्लेस यू। थैंक यू राइट You're एंड truly a rock star. ट्रूली Thank रॉक you. स्टार। या सो Actually. यशोदास जी के साथ हम सब भी जुड़ते हैं एंड लेट्स wherever we are ladies and gentlemen, let's clap for Ritwik. थैंक यू Great Ritwik, so आपने इस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हो आप, और इस पे ही अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता घबराओ मत, लता और बप्पी जी दोनों को ट्रिब्यूट देना चाहोगी? हाँ एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना तो ये जो संगीत का जो जगत है हमारा, वो तो बिल्कुल सूना सूना ही हो गया है। क्या तो बात ऐसा ही एक गाना मैं उन दोनों के लिए हम ऐसे ट्रिब्यूट पे गाना चाहेंगे। है, बिल्कुल बिल्कुल। सैया बिना घर सोना सोना,
सूना, सैया बिना घर सूना, राही बिना जैसे सूनी गलियां, बिन खुशबू जैसे सूनी कलियां, सैया बिना घर सूना सूना, सैया बिना घर सूना सूना, सैया बिना घर सूना। क्या बात है, वाह अर्पिता। बट ये ठुमरी क्यों गा रही हो? ये तो बप्पीदा का प्रोग्राम है, तो लता जी ने गाना गाया, लेकिन इसमें बप्पीदा जी का क्या योगदान है? ये बप्पीदा का सैड सॉन्ग है। अरे सो So wow, so that is, ladies and gentlemen, Bappida, and I think मैं आपसे मजाक कर रहा था, basically just wanted to tell the viewers कि क्या रेंज है बप्पीदा की। ये सॉन्ग था फिल्म आंगन की बेटी का, और दिस फिल्म में it was a classical ठुमरी दोस्तों, and that was बप्पीदा। So आज के प्रोग्राम में वही न्यूएंसेस पेश कर रहे हैं कि what was बप्पीदा apart from disco king। बट इसी मूवी में एक और सॉन्ग था अनुपम एंड अर्पिता, थोड़ा सा आप कहें तो मैं गा के सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपको पता लगेगा कि बप्पीदा की क्या रेंज थी। अभी अर्पिता ने जो गाना गाया वो सैया बिना घर सूना, प्योरली क्लासिकल, और ये गाना बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्लॉलेस इजी गोइंग सॉन्ग। और सॉन्ग था इस तरह से, दीवाना 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 तू कर गई दीवाना, तू शौक किसी शायर का आशिक का तराना, दीवाना 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 ना ना ना। तो ये लगा ना बप्पीदा अनुपम? तो दिस वाज बप्पीदा दोस्तों। इनफैक्ट बप्पीदा का जो उनके जो पेरेंट्स थे, दे वर वेरी वेल नोन फोक सिंगर्स इन वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली संगीत उनके परिवार में पहले से ही था। और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने पंडित शांता प्रसाद जी से तबला सीखा है। तो बेसिकली ये जो छंद, ताल, सुर, ये सब मतलब इतना स्ट्रांग है उनका। तो बहुत सारे ऐसे कंपोजिशंस हैं जहाँ पे उनके अंदर जो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल का जो नॉलेज था वो उन्होंने इतने प्यार से और बहुत अच्छे से दर्शाया। एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, सेमी क्लासिकल और रूपक ताल पे आधारित ये गीत है। मेरे हिसाब से वो फिल्म शायद छूटी, और सभी को याद होगा वो, चंदा देखे चंदा, क्या बात, ओ चंदा शर्मा, गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्काए, चंदा देखे चंदा। क्या बात, क्या बात। तो सेमी क्लासिकल, क्लासिकल बहुत सारे ऐसे कंपोजिशंस है बप्पीदा के। अगर हम सुने तो वो एक अलग ही दुनिया है और एक उनका एक अलग रूप है। हुआ शायद ये कि एक दौर चला था जहाँ पे बप्पीदा का जो डिस्को म्यूजिक है वो ज्यादा पैशन में आ गया, और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को उस टाइप के म्यूजिक चाहिए थे, क्योंकि उस जनरेशन का थोड़ा वो नए जनरेशन के लोग आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, एंड दे वांटेड मोर ऑफ डिस्को म्यूजिक। एंड अनुपम, बेसिकली हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं ईगरली। हम भी उसी दौर में बड़े हुए हैं, और आज के जो लोग हैं वो भी वो चाहेंगे कि वो जो मूवी थी डिस्को डांसर, राइट, जिसने यहाँ तो इंडिया में तो धूम मचाई, बट रशिया में, चाइना में इट वाज द हाईएस्ट व्यूइंग मूवी, सेलिंग मूवी, एंड दैट रशिया वाज द टोटल रशिया इंक्लूडिंग यूक्रेन एंड एवरीथिंग। सो पूरा धूम जिस समय मचाई थी, क्यों नहीं उसका फिल्म का कोई गाना सुनाओ? बिल्कुल बिल्कुल। और बप्पीदा के म्यूजिक के लिए मिथुन चक्रवर्ती भी रशिया में बहुत फेमस हो गए। अगर मैं जानता हूं तो रशिया में 2 आर्टिस्ट को बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है आज भी। एक है राज कपूर जी, द बिगेस्ट शोमैन आई थिंक सो ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड मिथुन चक्रवर्ती नाउ मोस्टली बिकॉज ऑफ डिस्को डांसर
एंड पूरा श्रेय जो है उसका मतलब काफी श्रेय जो मैं बप्पी दा को देना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो म्यूजिक था उस जमाने में, उस दौर में जिस तरह का म्यूजिक दिया वो लाजवाब था। चलिए तो सुनते एक हैं। कोशिश एक बिल्कुल। कोशिश है इस फिल्म का आई एम अ डिस्को डांसर छोड़कर एक ऐसा गीत मैं पेश करने का आपसे इजाजत चाहूंगा जिसमें जिस गाने का इस फिल्म में बहुत सिग्निफिकेंस है। तो इसमें डिस्को तो है, लेकिन इसमें एक करुण भाव है जो इस गाने के थ्रू व्यक्त होता है। मैं कोशिश करता हूँ, और ये बप्पी दा ने खुद गाया है, अरे वाह। तो ये ज्यादा गौर करने वाली बात है। तो आइए आपकी इजाजत लेके सुनते हैं। बिल्कुल। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार हो। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार हो। याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देखे तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार हो। यार आ रहा है तेरा प्यार। गिटार पीसेस पे गौर कीजिए। है दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तुम अकेले, आवाज दे किसको यहाँ। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ
तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। शुक्रिया, थैंक यू। That was great, really. So, अनुपम, आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड और बढ़ा दिया प्रोग्राम का, और हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं तो अभी थोड़ा बातें कम करेंगे, आपसे सीधा बोलेंगे कि एक बहुत फेमस गाना था, एक और गाना था सप्तमी विजयते का, दिल में हो तुम, उसका एक बंगाली वर्जन भी था। तो क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। तो बिल्कुल आपको वो बंगाली सुनाना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि आपको स्पॉटलाइट। ये गाना आज भी इतना फेमस है और बहुत सारे बंगाली प्रोग्राम्स में आज भी दुर्गा पूजा में जहां मौका मिले तो सिंगर्स अपॉर्चुनिटी लेते हैं और ये गीत तो पेश करते ही हैं। बप्पी दा का बहुत ही शानदार म्यूजिक है और किशोर दा ने गाया हुआ ये गीत है और फिल्माया गया है आज के भी सुपरस्टार वहां पे जो विश्वजीत जी के पुत्र हैं, आई थिंक सो चिरंजीव, तो उनके ऊपर फिल्माया है एंड इट्स अ हिट सॉन्ग all over West Bengal, in fact all over the world people know this song and they love it. बेकरार मत करो, जल्दी सुनाओ। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী সঙ্গী। আমরা আমার সঙ্গী जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। दिस इज द क्या बात है। और आपके कमेंट्स आ रहे हैं, शौकत बोल रहे हैं दारू, तो शौकत भाई तुम्हें जेका ना चो भालो देखो, वी बोथ आर इन पुणे बट मौका नहीं मिलता है बहुत ज्यादा मिलने का। आज बहुत खुश हूं कि शौकत हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। ही इज आईटी प्रोफेशनल एंड ही टू इज अ म्यूजिशियन। चलो अगली बार उनको लेके आएंगे, अगली बार प्रोग्राम लेके आएंगे। अभी सुशील बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो सुशील बिल्कुल दिल में हो तुम, जा में हो तुम। सो दिस सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन इज डेडिकेटेड टू आवर वेरी ओन जॉयदीप रॉय। सिंस इट्स अ बांग्ला सॉन्ग, तो मैंने सोचा कि उनको डेडिकेट करें। वो आज अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और अर्पिता सरकार के लिए भी ये है। अर्पिता एंड जॉयदीप, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। सो आइए दोस्तों, देखते हैं ये क्लिप कर्टसी सुशील। सो सुशील, आप ऐसे हाथ बांध के बैठे रहिए और आप भी ये क्लिप देखिए।
क्या बात है, ग्रेट सुशील, गुड टू सी दिस परफॉर्मेंस। दोस्तों आप सबको भी पसंद आई होगी परफॉर्मेंस। सो दिस वाज द ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सुशील। और सुशील सच में हाथ बंद करके बैठ गए थे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप बज रहा है। दारुण, खूब भालो হয়েছে, फाटाफाटी। Okay, Sushil. So, दोस्तों, this has been trying times. The last few years, especially the last 2 years, has been the trying times for the musicians as well. तो ये प्रोग्राम हम ऋत्विक के लिए तो करते ही हैं, लेकिन सुशील के लिए भी करते हैं और अनुपम के लिए भी करते हैं। तो ये दोनों शख्स एक प्रोग्राम लेकर आना चाहते हैं और दैट प्रोग्राम इज, you guessed it right, is Vappida Special. Vappida Special they want to do, and कुछ बताना चाहोगे सुशील इस प्रोग्राम के बारे में? Anupam will do justice to the explanation of this. जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूजिक का जो चलन है ना, उसमें एक रेवोल्यूशन लाया। उसमें एक बहुत ही मतलब चहीते हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर.डी. बर्मन साहब, लेकिन उनके साथ मैं बप्पीदा के भी नाम लेना चाहूंगा बड़े फक्र से, क्योंकि उनके भी आते उन्होंने ही ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन फिल्म म्यूजिक। डिस्को म्यूजिक को उन्होंने बहुत पॉपुलर किया और साथ ही में उनका जो दूसरा पहलू था कि क्लासिकल और सेमी क्लासिकल म्यूजिक में भी वो बहुत ही माहिर थे, जिसका जलवा उनके कुछ गीतों में डेफिनेटली झलकता है। पिछले महीने उनका जो निधन हुआ, वो खुद बहुत ही अच्छे सिंगर और परफॉर्मर भी थे और किशोरदा के बहुत बड़े भक्त भी थे। उनके कई इंटरव्यूज में उन्होंने अपने गाना जो हिट हुआ उसका काफी श्रेय किशोरदा को दिया है, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने अपना म्यूजिक 80-85% किया तो उसको कैसे 100% करें। ये किशोरदा इतना अच्छा करते थे और उस गाने को एक अलग लेवल पर ले जाते थे, ये उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है। तो ये जो कार्यक्रम हम सभी के लिए लाना चाहते हैं, इसमें बेसिकली बप्पीदा क्या थे, उनका म्यूजिक और उनका म्यूजिक का जो जादू था, वो जो रिवोल्यूशन ले आए फिल्म इंडस्ट्री में, ये सब चीजों पे हम गौर करेंगे और कुछ बहुत ही अच्छे गीत हम बप्पीदा को ट्रिब्यूट देते हुए सभी के लिए पेश करना चाहेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि ये जो इनिशिएटिव है, एक्चुअली ये सुशील मामा का है, मैं बड़े प्यार से उनको मामा कहता हूँ। वैसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सुशील मामा को काफी सालों से जानता हूँ और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी है और उससे पहले बहुत अच्छे एक इंसान भी हैं। तो ये जो मौका मुझे मिल रहा है उनके साथ काम करने का, तो ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। थैंक्स फॉर दिस प्रिविलेज सुशील मामा। मैं चाहूंगा आप भी कुछ कहें। या सुशील Has said most of the thing, but it is going to be what I would like to say. It is going to be a very special musical treat, a mix of vocal and instrumental, showing the total kind of showcasing Bappida's talent in both the both ways, as Anupam said, that classical ho ya disco ho ya melodious songs ho. Great, and you will be doing this from a studio, right? जैसे आपने एक बार पहले किया था स्टूडियो में. So this will be totally different experience, ladies and gentlemen. If you want to contribute for that program, or if even you want to sponsor the program, they will take care of it. So approximate expense, I think, is about 15K to 20K, right? So if you want the whole program with musicians, and दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है एक बहुत अच्छे काम के लिए। तो अगर आप लवर हैं म्यूजिक के, बप्पीदा के लवर हैं और म्यूजिशियंस को भी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज डू कम फॉरवर्ड। यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल पास ऑन द मैसेज ऑफ योर इंटरेस्ट टू देम। सो थैंक्स सुशील, थैंक्स अनुपम। सो लेट्स होप दिस प्रोग्राम इज हिट सक्सेसफुल। हमारी पूरी आपके साथ बेस्ट विशेस हैं। ओके, सो लेट्स गो टू अर्पिता क्विकली आपके पास फिर से आते हैं। और अर्पिता क्या करना चाहती हो अब? अभी बाइलिंगुअल गानों की बहुत बातचीत हो रही थी, तो मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी जो थोड़ा लता जी और बप्पीदा से हटके है। अरे वाह, क्या बात है। सबको जॉयदीप की बीमारी क्यों लग गई है?
So उससे Joydeep, अगर आप मोटिवेट हो गए सब। तो Joydeep, your position is in danger. Okay, go ahead, Arpita. तो ये एक गाना था जो 1982 में आर डी बर्मन जी ने आशा भोसले जी के लिए किया था। उस समय उन दोनों के बीच बातचीत बंद थी, तो ये अचानक से रात को 11 बजे आशा जी के पास आर डी बर्मन जी का फ़ोन आता है और ये गाना वो गाते हैं बंगाली में, तो मैं आपको ये सुना रही हूँ। बिल्कुल। চোখে নামে বৃষ্টি, বুকে ওঠে ঝড় যে, চোখে নামে বৃষ্টি, বুকে ওঠে ঝড় যে, তুমি তো আমারই ছিলে, আজ কেন পর যে, তুমি তো আমারই ছিলে, আজ কেন পর যে। ये गाने का मतलब ये है कि तुम्हारे बिना मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरा दिल बेचैन है, तुम तो मेरे ही थे, आज इतने दूर क्यों। तो फिर ये गाना बना और ये आशा जी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया था बंगाली में। लेकिन 84 में जब ये गाना सनी के लिए आर डी बर्मन जी ने यूज़ किया, तो उन्होंने लता जी का वॉइस यूज़ किया, तो इससे थोड़ा आशा जी को थोड़ा बुरा लगा था, बट दैट वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। And that song was जाने क्या बात है, यही है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल ये भी सुना दीजिए थोड़ा सा। ओके। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, क्या बात, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, सारी सारी रात मुझे इसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। क्या थैंक यू। बात है, सच में जाने क्या बात है अर्पिता। तो आपके लिए भी कह सकते हैं कमबख्त, आप भी कभी बेसुरा नहीं गाती। तो दोस्तों मैं आपको स्लाइड दिखा रहा था, दैट वाज व्हाट बड़े गुलाम अली खान साहब सेड टू लता जी years and years ago, कि एक भी सुर उनका हिलता नहीं है। एंड अर्पिता, यू हैव डन फुल जस्टिस टू द सॉन्ग। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। विनोद जी भी कह रहे हैं क्या बात है, शरद जी भी कह रहे हैं क्या बात है। ग्रेट अर्पिता, प्लेजर एंड प्रिविलेज टू हैव यू। तो अब कोई सॉन्ग फुल फ्लेजेड सॉन्ग हो जाए, उससे पहले कि आप वो सॉन्ग गाएं तो सुशील थोड़ा सा बेचैन हो रहे हैं फिर से, तो सुशील के पास चलते हैं पहले। सुशील, लता जी का कोई कंपोजिशन? हाँ, एक्चुअली आई हैड सजेस्टेड दिस टू यू, आई पुश्ड इट एक्चुअली बिकॉज ये गाना बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है, तो मे बी वी विल हियर इट। आई विल नॉट प्ले फुल, आई विल नॉट टेक मच टाइम, राइट, उखड़ा और अंतरा आई विल प्ले, बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, सो आई थॉट आज लता जी का ट्रिब्यूट है तो दिस शुड कम इन। बिल्कुल। सो दैट्स सुशील फॉर यू ऑन लाइव सैक्सोफोन। दोस्तों, गिव हिम अ बिग हैंड। Thank you.
क्या बात है सुशील, जबरदस्त. So Ritvik is also clapping for you, Anupam is also clapping, and everyone else, those who are not on camera also, बहुत जबरदस्त. So बिल्कुल great. और हमने क्वेश्चन पूछा था तो लता जी ने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मराठी मूवीज में म्यूजिक दिया, और आनंद घन के नाम से she used the pseudonym आनंद घन, which means basically it means घने खुशहाली के बादल. ओके, सो विनोद पाई जी ज्वाइन कर रहे हैं. तो विनोद जी अभी आप क्या सुनना चाहेंगे? ऋत्विक को सुनना चाहेंगे? तो आई थिंक यू हैव टू अनम्यूट. यस विनोद जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. Hello, hi Yes. everyone. So pleasure to have Hi, you, Vinod Vinod ji. uncle. Vinod Pai joins from Shimoga. Hi, Vinod uncle. Hi, Ritvik. Hello, how are ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ you? uncle. Get going, rock, Yes. rock, Ritvik, rock. Yes. I'm happy you joined. Okay, thank you, bye. Great. So Vinod ji, yeah, stay back for the program. Thanks for your always encouragement. So Sure. apart from the rock song, Vinod ji, Ritvik will sing a song of Bappi Da now. Ritvik, कोई ऐसा song सुनाओ जो Bappi Da का बहुत serious type या composition हो. Now I'll sing the song from the movie Eighth Bar, ओह क्या बात है. sung by Bhupender and Asha ji. वाह. Great. किसी नजर को तेरा इंतजार आज. क्या बात है. जाने देख के क्यों को ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों को ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें थैंक यू. mesmerizing, as जैसे कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं. ग्रेट.
What a beautiful rendition by Bhupendra ji और ऋत्विक, आपने तो बिल्कुल इतना वेरिएशन दोस्तों, ऋत्विक का ऊ लाला, किसी नजर को तेरा इंतजार, क्या बात है, तुझसे नाराज नहीं. सो दैट्स व्हाट दोस्तों हमारी पेशकश होती है कि हम बेस्ट परफॉर्मेंसेस वेरिएशंस के साथ दें. लॉट ऑफ रिसर्च हैज गॉन इनटू दिस प्रोग्राम. आई वुड लाइक टू थैंक all of those who are part of this program, also those who couldn't join. So बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. अभी 2 performances और हैं, but I started to give my acknowledgements to all of you. Thanks for all the contributions and great. So we'll quickly sum up the program with 2 performances, 2 or 3. बने रहिए और चलते हैं अर्पिता के पास. अर्पिता, what all you would like to sing now? लता जी को आपने 60s 50s सब कुछ सुन लिया, तो अब आप 90s में कुछ सुनाएंगे? हम बिल्कुल 90s और 2000 और अभी के ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है AR रहमान, उनके साथ जो लता जी का पहला गाना था, और मैंने वॉज ऑन ए कंडीशन कि लता जी को चेन्नई जाना था और AR रहमान जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड करना था. तो दैट वाज द चार्म ऑफ लता जी कि उनके पास, उनको कोई ईगो नहीं था कि मैं किसी के पास जाके ये गाना रिकॉर्ड करूं. तो दैट वाज लता जी फॉर Great. अस. Okay, great. तो अर्पिता, एक स्टेंजा गाइएगा, एक अंतरा. We are close, yeah. So that is AR Rahman दोस्तों. So hope you are liking the program, the variation, the compositions different. Thanks again and बने रहिए final 5-10 minutes के लिए. Okay, अर्पिता. जिया जले जा जले नैनो तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सखी रे. जिया जले जा जले नैनो तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सखी रे. जिया जले जा जले. रात कब कैसे ढले, जिया जले जा जले नैनो तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सखी रे. जिया जले जा जले नैनो तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले. क्या बात है अर्पिता, great, great, what a song. So that was Arpita Sarkar for you. Arpita, great performances by you, and it's always a pleasure to have you in the program. तो अर्पिता, apart from a good singer, बहुत अच्छे इंसान भी हैं. तो जैसा मैंने बोला कि इस प्रोग्राम का ईथोस ही है कि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ के अच्छा प्रोग्राम करते हैं. तो दोस्तों, होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है. फाइनल पेशकश हम करने वाले हैं. तो
उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबों से, एंड लेट्स गेट ऑन स्पॉटलाइट अनुपम ऑल्सो. सो हियर्स द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. अभी तक आप सारे क्वेश्चंस सुन रहे थे जो कि प्रोग्राम के बीच में आ रहे थे. दिस इज योर चांस टू आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली. बपीदा वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर विच मूवी? इज इट नमक हलाल, इज इट अरमान, इज इट शराबी और इज इट तोहफा? सारी पिक्चरों के लिए वो नॉमिनेट हुए थे, मैं बताना चाहूँगा, पर जीते सिर्फ एक मूवी के लिए थे. कौन सी मूवी है? लेट्स सी द रिएक्शंस. भारत भूषण कह रहे हैं नमक हलाल, बहुत अच्छी पिक्चर थी. बिल्कुल. एनी अदर रिएक्शंस कैन वी हैव? विनीता जी आई थिंक इज सेइंग शी इज गोइंग भारत भूषण जी's way, नमक हलाल. ओके. शुभ्रा says Sharabi, and Sharabi it is. Sharabi is the movie, or that is the right answer, Shubhra. You looks like you are going to win this time's quiz. और अनुपम, शराबी मूवी के बारे में इससे पहले कि आप, मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप कोई गाना गाएं उसका. इस मूवी का खासियत ये थी कि not only Bapida won the only Filmfare Award for this movie, it created a unique record which has been only set by one male singer. और वही मैं बताना चाहता था कि आपको भी बताऊंगा. किशोर कुमार got all the nominations for the Filmfare for this movie. So hats off to Kishore Kumar. और before you sing this song, I would like to thank and dedicate कुछ लाइनें मैं अनुपम गुनगुनाना चाहता हूँ और थैंक्स करना चाहता हूँ उन सब दोस्तों के लिए जो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, जैसे कि उनमें से जॉयदीप भी हैं. तो 2-3 लाइनें, ये बहुत ही संगीन गाना है जो अभी आप गाएंगे शराबी मूवी का, तो उसकी 2-3 लाइनें dedicated to all those who couldn't join today. So don't take it otherwise, it's just for fun. So लाइनें कुछ इस तरह से हैं. यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा. यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा. भड़ के कोई हाथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे. बाकी ओवर टू यू अनुपम. जी, ये इतना ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं वो इंदिवर साहब ने लिखे हैं और इंदिवर साहब ने बहुत सारा काम किया है बप्पी लहरी साहब के साथ. उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा था और इस फिल्म के इस सिचुएशन के लिए बप्पीदा को कुछ खास और डायरेक्टर को भी बहुत खास कुछ चाहिए था क्योंकि सिचुएशन ही वैसे थी. तो इंदिवर साहब ने ये गीत लिखा और जब रिकॉर्डिंग की बारी आई तो सब साथ में मिले. इसका सब कंपोजिशन का सब कुछ ये किया गया, तैयारी की गई. किशोरदा ने गाना देखा और हमें मालूम है कि किशोरदा खुद ही एक म्यूजिक डायरेक्टर थे. और जैसे मैंने वाकया में कहा कि बप्पीदा ने कहा कि मेरा अगर कंपोजिशन 80% होता था तो उसको 100% कैसे करना ये किशोरदा जानते थे. बिल्कुल. बिलीव मी, ये वाकया मैंने सुना है. जब इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो पूरे रिकॉर्डिंग रूम में शांतता छा गई और जब किशोरदा ने ये गाना कंप्लीट किया और जब वो बाहर आए तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज्यादा लोग किसी ने बात नहीं किया और इंदिवर साहब के आंखों में आंसू थे. जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके आंखों में आंसू थे, बप्पीदा के आंखों में आंसू थे. और ये सिचुएशन को देखकर किशोरदा भी बहुत ही he was moved, he was touched. और कहीं वहां पे ही बप्पीदा को मालूम चल गया कि ये, और इंदिवर साहब को मालूम चल गया कि कहीं इस साल इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकता है, चांसेस है. बिल्कुल. तो वही हुआ और किशोरदा को भी ये आई थिंक सो दिस इज हिज लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड. राइट. व्हिच ही हैज वन. और तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ कर सकता हूँ इस गीत का क्योंकि वाकई ये गीत इतना जैसे आपने कहा कि दिल को छूने वाला गीत है. किशोरदा जिस तरह से इमोशंस इसमें डाल देते थे, कोशिश करता हूँ. बिल्कुल दोस्तों. सो दैट इज बप्पी लहरी और बहुत बहुत
धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद हम एक फाइनल पेशकश, यूनिक पेशकश करेंगे सब मिलकर। दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू फॉर 2 minutes। उससे पहले अनुपम फॉर यू फॉर भप्पी लहरीज मंजिलें अपनी जगह हैं, द सॉन्ग विच गॉट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर किशोर कुमार एंड बप्पी दा। ओवर टू यू अनुपम। कोशिश करता हूँ। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह।
संग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। क्या बात है, Yeah. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। सो बिल्कुल इमोशनल कर दिया आपने, बट सब आपके साथ हैं दोस्तों, सब म्यूजिशियंस के हम साथ हैं, तो ग्रेट। सो दोस्तों, दैट वाज प्रेजेंटेशन ऑफ टुडे, लता एंड लता जी एंड बप्पी दास। होप यू ऑल लाइक्ड इट। और बिफोर हम सब यहाँ से जाएं, अलविदा कहें, तो कभी अलविदा भी नहीं कहना चाहिए, क्या कहते हो अनुपम, राइट? जी जी बिल्कुल। आई विल स्टार्ट विद इट, और उसके बाद फिर आप सब भी उसको ज्वाइन कीजिए। तो बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की है डगर, हम लौट आएंगे आप यूं वन बाय वन बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ग्रेट ऋत्विक। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा एक एक करके ऋत्विक, एक एक। हाँ, कभी अलविदा ना कहना। ओके अनुपम, ओवर टू यू। अनुपम, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, ओके कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ओके दोस्तों, दैट वाज इट, फाइनल प्रेजेंटेशन कमिंग फ्रॉम सुशील ऑफ दिस सॉन्ग, और उसके साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शख्स जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उन्होंने बोला कि वो फिर से अपना धन्यवाद करना चाहते हैं, तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम, एंड उसके बाद सुशील की परफॉर्मेंस, एंड वी विल बी गुड टू गो। होप यू ऑल लाइक्ड इट। सो हियर इज जॉयदीप गिविंग यू द मैसेज। At the end, we do not want anything to stop. This has to go on. So there are no goodbyes, and all we can say is, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। बिल्कुल जॉयदीप, as long as you are there, as long as good people like Arpita, everyone is there, कभी भी हम अलविदा नहीं कहेंगे। प्रॉमिस करते हैं हम आते रहेंगे हर महीने आपके साथ, और ऋत्विक और अनुपम और सुशील का हौसला बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, होप यू लाइक दिस प्रोग्राम। बताइएगा हम सबको और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टिल वी सी यू इन नेक्स्ट मंथ। बिफोर दैट, अगेन अ रिक्वेस्ट, बप्पी दा स्पेशल
organized by Sushil and Anupam do contribute generously. You will have real gala time, I can tell you, because it will be from the studios. It will be on Facebook Live, and it will be just मजेदार धमाकेदार. आज का प्रोग्राम तो हमने बहुत इंटेलेक्चुअल रखा था, so that we get a knowledge. That program will be total धमाकेदार. I'll also join from my desk. I'll also contribute. I'll request all of you to contribute for this program. Okay, thank you, Sushil. Over to you. Thank you. Thanks all of you. Thank you. Thanks Ritvik. Thanks Arpita. Thanks Anupam. Thanks Sushil. Thank you, Anurag ji. Thanks everyone who joined this program. You really made our day and hope we made yours too. Thank you. अगले महीने मिलते हैं फिर एक और पेशकश के साथ. Thank you. Thanks a lot. Good night. Bye bye. Thank you, Anurag.